पंचामृत और चरणामृत में अंतर 99% लोग नहीं जानते। पंचामृत और चरणामृत में अंतर। जब आप किसी मंदिर या देव स्थान पर जाते हैं तो पंडित जी आपको प्रसाद के रूप में पवित्र अमृत, पंचामृत और चरणामृत देते हैं, है ना। कुछ लोग अभी दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म और पूजा पाठ के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं वे इन दोनों के अंतर को भली भांति जानते हैं। दोनों को बनाने की विधि अलग अलग होती है। साथ ही यह बहुत ही दुर्लभ है कि किसी को यह एहसास ना हो कि दोनों पवित्र पदार्थ कितने शानदार हैं या यह कैसे बना है। भगवान के चरणों का जल ही चरणामृत कहलाता है। शास्त्रों में चरणामृत को औषधि के समान बताया गया है। इसे बनाने के लिए एक तांबे के पात्र में भगवान के चरणों के जल को लेकर उसमें तुलसी का पत्ता और तिल मिलाए जाते हैं। सामान्य तौर पर कहें तो चरणामृत का अर्थ है भगवान के चरणों का पेय, जबकि पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत या 5 पवित्र चीजों से बना पदार्थ। जब आपके पास पवित्र अमृत में से कोई एक होता है तो आपके भीतर सकारात्मक भावनाएं उभरती हैं और आपके जीवन में चमत्कारी गुण लाती हैं। लेकिन आप उनके बारे में क्या जानते हैं? यहाँ हम उन दोनों के बीच अंतर के साथ साथ इसके बारे में अन्य विवरण भी दे रहे हैं। चरणामृत। ऐसा माना जाता है कि यदि आप चरणामृत का सेवन करते हैं तो आपको पुनर्जन्म से नहीं गुजरना पड़ेगा और ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदोत्कम पीतवा पुनर्जन्म न विधते। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु के चरणों का पवित्र अमृत सभी पापों का नाश करने वाला है। इसके अलावा यह एक प्रकार की औषधि है और यदि आप चरणामृत का सेवन करेंगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तांबे के बर्तन में रखा चरणामृत सबसे अधिक लाभकारी होता है। साथ ही तिल, तुलसी के पत्ते डालने से इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। यह न केवल व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है बल्कि कई बीमारियों को नष्ट करने में भी सहायक होता है। पंचामृत चरणामृत के समान है, लेकिन इसमें 5 पदार्थ शामिल होते हैं, यानी दही, दूध, घी, शहद और चीनी को एक साथ मिलाकर एक पदार्थ बनाया जाता है। यह मूर्ति देवताओं की अनलिंग के लिए है। मन को शांति देने के साथ साथ पवित्र अमृत पंचामृत कई बीमारियों में भी फायदेमंद होता है। पंचामृत आत्मोत्तति और आत्मसंतुष्टि की 5 विधियों का प्रतीक है और इस प्रकार इसमें 5 पदार्थ शामिल होते हैं। दूध से शुरू होकर पंचामृत का पहला घटक शुभता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आपका जीवन दूध की तरह बेदाग हो जाएगा। दूसरा भाग दही है। पंचामृत में दही मिलाकर अर्पित करना पुण्य को अपनाना और भक्तों को अपने जैसा बनाना है। तीसरा भाग घी है, जो स्नेह और स्निग्ध प्रकृति का प्रतीक है। इसमें कहा गया है कि पवित्र अमृत में घी मिलाने से सभी के साथ मधुर संबंध बनाने और दूसरों के साथ सुंदर संबंध बनाने में मदद मिलती है। चौथा घटक शहद है और इसे उन सभी में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यह न केवल मिठास का प्रतीक है बल्कि आपको जीवन में मजबूत और सफल होने के लिए भी प्रेरित करता है। पांचवा है चीनी। शहद जितनी मीठी, चीनी का मिश्रण आपको बताता है कि आपको हर किसी के जीवन में और अपने जीवन में भी मिठास घोलनी है। साथ ही आपको मीठा बोलना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। छठवा है पुजारी से पंचामृत और चरणामृत कैसे लें। पंचामृत और चरणामृत के सेवन की कोई विधि या नियम नहीं है। हालांकि कई भक्त इनका सेवन करने के बाद अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं, लेकिन पारंपरिक पहलुओं के मुताबिक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह सकारात्मक प्रभाव देने की बजाय नकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है। इसके अलावा आपको इसे अपने दाहिने हाथ से और मन में शुद्ध विचारों और आत्मा में
शांति के साथ प्राप्त करना चाहिए। यह सब पवित्र अमृत, पंचामृत और चन्नामृत को अधिक प्रभावशाली बनाता है। पंचामृत और चन्नामृत दोनों का अत्यधिक महत्व है। पवित्र अमृत, पंचामृत और चरणामृत न केवल आपकी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि आपके मन को भी शांत करता है। दोनों में अपने अपने प्रकार के उपचार और रोग निवारण गुण हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म और जैन धर्म जैसे कई अन्य धर्मों में भी उनका महत्व है।